कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई सवाल पूछे। प्रधानमंत्री को घेरते हुए नजर आई राजघाट से। दरअसल मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, राहुल गांधी को लेकर सुर्खियां बनी हुई हैं। लगातार खबरें ये बताते हुए नजर आ रही कि राहुल गांधी ने एक वर्ग का अपमान किया है। फिर चाहे बीजेपी की बात की जाए, फिर चाहे गोदी मीडिया की बात की जाए। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, इसे लेकर प्रियंका गांधी आज काफी ज्यादा गुस्से में देखी गई, जहां पर प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी को लेकर कई निशाने साधे। इसी के साथ इमोशनल होते हुए भी प्रियंका गांधी दिखाई दी जब उन्होंने अपने पिताजी राजीव गांधी को याद किया। यहां तक कि प्रियंका गांधी ने यह भी कहा अपने स्पीच में कि कांग्रेस ने अपने खून से लोकतंत्र को सींचा है। फिलहाल इसका मतलब साफ है, राजीव गांधी की हत्या की गई, आप सभी को याद होगा। साथ ही साथ इंदिरा गांधी की अगर मैं बात करूं, उनकी भी हत्या कर दी गई थी, आप सबको पता होगा। और लगातार सोनिया गांधी के शासन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय की सरकार को किस तरीके से तंज कसते थे, आप सबने देखा होगा। आज राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती लोकसभा की। इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे रहते हुए लोकतंत्र मजबूत था और कांग्रेस आगे भी लगातार चलती रहेगी। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक कांग्रेस जा सकती है। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है, और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी कर ले, हमको हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। हम और मजबूती से लड़ेंगे। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वही बातें प्रियंका गांधी भी रखते हुए नजर आई जो कांग्रेस लगातार कई दिनों से रख रही। इस बीच प्रियंका गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया। कहा कि राहुल गांधी के ऊपर ये अभी सवाल उठा रही है सरकार जो सत्ता में है कि राहुल गांधी ने एक वर्ग का अपमान किया है, बल्कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगातार पैदल चलते हुए दिखाई दिए। हर किसी से अपील राहुल गांधी ये कर रहे थे कि सबको एक साथ रह के देश को मजबूत करना है। रोज ये बात राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर रहे थे। वो इंसान कैसे किसी वर्ग का अपमान कर सकता है, कांग्रेस की ये विचारधारा नहीं है। फिलहाल प्रियंका गांधी को यहाँ पे देखा गया काफी ज्यादा पॉजिटिव थी, नई एनर्जी के साथ दिखाई दे रही थी। अपनी स्पीच में कई अहम बातें कही जो कि शायद आज जरूरी था कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को ये सारी बातें रखनी चाहिए थी। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? अरे कौन सा इतना बड़ा जुल्म कर लिया कि आपसे 2 सवाल पूछ लिए, जवाब नहीं दे पाए ना, घबरा गए। और जो अहंकारी होते हैं, तानाशाह होते हैं, क्या करते हैं? जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करते हैं। जो सवाल उठाता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आपने कभी सोचा है, आंखें खोलिए, आपने कभी सोचा है कि ये पूरी सरकार, ये सारे मंत्री, ये सारे सांसद एक आदमी को बचाने की क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं? इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की? 20 हजारों करोड़ शेल कंपनियों में इनकी हैं और आप इन पे इंक्वायरी नहीं कर सकते। ये अडानी है कौन कि आप सब उनका नाम उठते ही बौखला जाते हैं और उनको बचाने में लग जाते हैं? अब आप सोचिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक आदमी चला, उसके साथ लाखों लोग चले। क्या पैगाम लेके चला? किस लिए चला? उसके दिल में क्या भावना थी कि लाखों लोग देश भर से उससे जुड़ के चले? समता, एकता की भावना थी। आज आपके सारी मीडिया, आपके सारे मंत्री, आपके सारे सांसद, आपके सारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल जी ने विदेश जाकर देश का अपमान किया, राहुल जी ने एक वर्ग का अपमान किया। क्या एक आदमी जो कन्याकुमारी से लेकर 5000 किलोमीटर कश्मीर तक चल के ये रोज रोज कहता है कि इस देश को एक होना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, क्या ये आदमी देश का अपमान कर सकता है? आप सोचिए, राहुल गांधी दुनिया के सबसे बड़े जो शिक्षा के संस्थान है वहां से पढ़ के आए हैं। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की उनकी डिग्री है। कैम्ब्रिज से उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री, एमफिल डिग्री उनको मिली। आप उसको पप्पू बनाते हैं। पूरे देश भर में आपकी सहायता के साथ मेरे मीडिया के दोस्तों
डिग्री आपने देखी नहीं, सच्चाई आपने देखा नहीं, उनको पप्पू बना दिया। फिर पता चला कि ये पप्पू तो यात्रा में निकल आया, और पता चला कि ये तो पप्पू है ही नहीं। इसके साथ तो लाखों लोग चल रहे हैं। ये ईमानदार भी है, ये सब बातों को समझता भी है, ये जनता के बीच जा रहा है, जनता की समस्याओं को सुन रहा है, तो जनता इसके साथ चली जा रही है। तो घबरा गए कि राहुल गांधी ने संसद में वो सवाल उठाए जिनका उनके पास जवाब नहीं है। कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है, और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है। मेरे मीडिया के साथियों, मैं आपसे कहना चाहती हूं, बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। मैं जानती हूं आप पर कितना दबाव है, मैं जानती हूं कि आपको लाइन भेजी जाती है कि आज आपको ये कहना है, आज आपको ये लिखना है, लेकिन आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज लोकतंत्र खतरे में है। अगर सरकार सवाल उठाने वाले को 8 सालों के लिए संसद से निकाल सकती है, अगर कह सकती है कि तुम्हें चुनाव लड़ने की ही इजाजत नहीं है, तो बहुत गड़बड़ है, बहुत गलत हो रहा है, और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये इस देश के लिए ठीक नहीं है। जब आप पत्रकार बने, शुरू में जब आप काम के लिए आए, तो आपके दिल में भी ये होगी बात कि देश के लिए मैं सच्चाई बोलूंगा, मैं सच्चाई बोलूंगी। आज आप बोल नहीं पा रहे हैं, हिम्मत करिए, खड़े हो जाइए आप भी। और जैसे खड़गे जी ने कहा कि तमाम पार्टियों ने आज अपनी आवाज उठाई है, उनका हम सब धन्यवाद देते हैं, और हम सबको एक होना पड़ेगा। इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि आज ये देश खतरे में है। फिलहाल दोस्तों ये आप पे है, आप किस तरीके से प्रियंका गांधी की इस स्पीच को देखते हैं, जहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरे में लेते हुए दिखाई दे रही थी, उन पे कई सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रही थी, कहते हुए दिखाई दे रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपको प्रियंका गांधी की ये बात सच लगती है? क्या आप सच में सोचते हैं कि प्रियंका गांधी ने जो भी कहा वो आज कांग्रेस के लिए ज़रूरी था? आपको लगता है 2024 में इस बार सत्ता परिवर्तन हो पाएगा? कांग्रेस पहले से ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला पाएगी या उभर पाएगी? अपनी राय ज़रूर दें, और अभी तक अगर आपने हमारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।